जय जिनेन्द्र। मैं लावण्या कोठारी, इलेक्ट्रो होम्योपैथ। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं एक मेडिसिन लॉन्च करने जा रही हूँ। आज मेरे दादाजी स्वर्गीय चंपालाल जी कोठारी के संथारी को 1 साल हो गया है। तो मुझे लगा आज से बेस्ट डे तो कोई हो ही नहीं सकता है ये मेडिसिन लॉन्च करने के लिए, क्योंकि इसकी प्रेरणा मुझे उन्हीं से मिली थी। अब मैं कौन सी मेडिसिन लॉन्च कर रही हूँ ये तो आपको एंड में रिवील होगा, पर उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे दादाजी हमें बचपन से सिखाते हुए आए हैं। एक बार भगवान धरती पर आते हैं। वो देखते हैं कि एक कोने में नशे में धुत एक आदमी बैठा हुआ है। वो उसके पास जाते और पूछते हैं, भाई ये तू क्या कर रहा है? वो भगवान को देखते ही पहचान लेता है। बोले, अरे भगवान आप यहाँ? आपको पता है मैं बहुत ही ज्यादा बीमार था, मरने को था, पर आपने आशीर्वाद दिया, मेरी बीमारी ठीक हो गई और मुझे एक लंबी जिंदगी मिल गई। पर अब इस लंबी जिंदगी का मैं करूं क्या? तो मैं शराब पीता हूँ। भगवान वहां से आगे गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी एक सुंदर स्त्री के पीछे भागे जा रहा है और वो स्त्री अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रही है। वो उसे रोकते और पूछते, भाई ये तू क्या कर रहा है? उसने भी भगवान को पहचान लिया। बोले, अरे भगवान आप यहाँ पे? भगवान आपको पता है मैं देख नहीं सकता था, मैं अंधा था, पर आपने चमत्कार किया, मेरी आंखों की रोशनी आ गई। पर अब मैं इस रोशनी का करूं क्या? तो इसलिए जो भी सुंदर सुंदर दिखता है मैं उसके पीछे भाग जाता हूँ। आज के समाज को ध्यान रखते हुए मैं ऐसे 2 नहीं 13 एग्जाम्पल्स आपको दे सकती हूँ। पर आप इमेजिन कीजिए, अगर भगवान सच में इस दुनिया में आए और कुछ ऐसा देखे तो उन्हें कैसा फील होगा। आपके लिए और आसान बनाती हूँ। आप 20 साल अपने बेटे को देते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, काबिल बनाते हैं, अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज करके उसकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, और एक दिन आपको पता चले वो गलत संगत में है, गलत लोगों के साथ गलत नशे कर रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? प्रोबेबली आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप उसे थप्पड़ ही मार दे, या फिर आप उसे ये कह दे कि आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। अब ये तो मैं आपके 20 साल के बेटे की बात कर रही हूँ। वो पिता जो इतने सालों से, इतने जन्मों से हमें पालते हुए आ रहा है, अगर वो देखे कि हम इस गंदे नशे तो गंदे दोस्तों के साथ है, तो उन्हें कैसा फील होगा? फिर हम कहते हैं नसीब और किस्मत ठीक नहीं है, भगवान तो हमारा साथ ही नहीं देते। तो कैसे दे? इंसान होने के नाते अगर हम गंदे कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, गंदी कुर्सी में बैठना पसंद नहीं करते, तो गंदी थाली में खाना खाना पसंद नहीं करते, तो आप कैसे सोच भी सकते हैं कि वो पिता एक गंदे दिल तो गंदे दिमाग में बैठ भी सकता है? मेरे दादू साहब हमेशा कहा करते थे, 2500 साल बाद भी भगवान महावीर पूजे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुंदर थे? नहीं, 2500 साल बाद भी भगवान महावीर इसीलिए पूजे जा रहे हैं क्योंकि उनका चारित्र्य बहुत अच्छा था। आज हमारे जैन धर्म में बचपन से ही हमारी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि जैन धर्म का यह संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। और इसी वजह से अगर हमारे सामने कोई नशा कर भी रहा होता है ना, तो हमें बड़ा ही अजीब सा लगता है कि भाई ये कैसे अपनी जिंदगी खराब कर रहा है ना? आपको पता है नशा एक बहुत ही धीमा जहर है। जहर तो चलो आप खा भी लोगे और उसके बाद मर जाओगे, पर जो नशे का जहर है ना, वो ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को तबाह कर देता है। और दादू साहब हमेशा कहा करते थे कि जिस दिन नाश का द्वार अगर हमारे जिंदगी में खुलने वाला होता है, उस दिन नशा सबसे पहले आता है। और जैसे ही नशा हमारी जिंदगी में आ गया, तो आप फिर कभी ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, धीरे धीरे नीचे ही गिरते जाओगे। अब आप इतना कुछ सुन रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मन करेगा कि आप जाओ अपने करीबी को भी समझाओ, उन्हें भी नशा मुक्त करो। पर आई टेल यू, वो बहुत ढीठ होते, इतने जल्दी नहीं मानेंगे। इंस्टेड वो आपको ही समझा देंगे कि यार कभी कभार लेने से कुछ नहीं होता है। इंस्टेड अगर आप ये लोगे तो हार्ट सही रहेगा, वो लोगे तो सर्दी खांसी नहीं होगा। पर सच बताओ, कोई भी नशा
आप किसी भी अमाउंट में करो, भले ही कभी कभार करो, वो उतना ही नुकसान करेगा। कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ये सब के अलावा वो आपके ब्रेन सेल्स को भी श्रिंक कर देता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम प्रोड्यूस होने लगते हैं। दांत से लेके आंत तक, दांत से लेके आंत तक और दिल से लेके दिमाग तक सब कुछ नाश कर देता है। नशा इतना खतरनाक होता है। अंत में आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जो कि ऑब्वियसली मेरे दादू साहब ने ही मुझे सिखाया है, कि शराब के घड़े में अगर आप दूध भी रख दोगे ना, तो देखने वाले उसे शराब ही समझेंगे। यानी कि आप कैसे हैं, आपका चरित्र कैसा है, वो आपके साथ रहने वालों से पता चलता है। आपके इर्द गिर्द रहने वाले 10 लोगों के एक निचोड़ आप होते हो। यानी कि आपके जो आसपास के 10 लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका एक बहुत ही बड़ा अंश आपके अंदर होता है। इसीलिए अपने दोस्त, अपनी संगत सोच समझ के ध्यान से लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो जैसे हैं आप वैसे बनने ही वाले हो। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं क्या लॉन्च कर रही हूँ। तो मेरा मेडिसिन का नाम है CLK नशा मुक्ति ड्रॉप, जो कि मेरे दादू साहब के नाम पर है। अब ये जो ड्रॉप है इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन से बनाई गई है। एकदम हर्बल है, एकदम सेफ है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। और ये ना सिर्फ आपके सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, पुड़िया के नशे छुड़वाता है, बल्कि अगर चाय का नशा है ना, तो वो भी छुड़वा देगा। बहुत ही इजी है इसे लेना। इसे आपको सिर्फ 1 कप लूकवार्म वाटर में 10 ड्रॉप्स मिलाकर लेना है, दिन में 4 से 5 बार। एंड बहुत सारे लोग नहीं छोड़ना चाहते, पर उनके करीबी उनसे छुड़वाना चाहते हैं, तो आप ये ड्रॉप ले जा सकते हैं और उन्हें बिना बताए उनके पानी या उनके दूध में 10 ड्रॉप्स मिलाकर आप उन्हें दे दो, एंड फिर मैजिक देखो। इट्स वेरी सेफ, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और बहुत ही इजी है लेना। अब सबसे बड़ा न्यूज़ ये है कि इसका जो अमाउंट है वो 2000 रुपीज़ है, पर मैं इसे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रख रही हूँ, क्योंकि मेरे दादू साहब के सपने के आगे कि पूरा समाज व्यसन मुक्त हो, इससे बढ़कर तो और कुछ है ही नहीं। तो ई बात पीसा की कोनी, बात है अपारे हेल्थ की, अपारे संस्कार की। तो फटाफट आप अपना ऑर्डर लिखवाइए, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वारीज हो, आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।